Morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Wheat Management, and your course number is Agro 5212. Okay. So today I have come up with new objectives in our practical exercise, which is very important. Okay. And what is calculation of herbicide doses and weed control efficiency and weed index. ओके सो प्रैक्टिकल एग्जाम में ये क्वेश्चंस तो आने ही हैं थ्योरी में आपके, ठीक है. सो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली एंड पे अटेंशन इन दिस सेशन. ओके सो आपको ये समझ आएगा कि वीड कंट्रोल एफिशिएंसी क्या है, वीड इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर्बिसाइडेड डोजेस कैसे हम निकालते हैं, ठीक है. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्लास में अपने प्रैक्टिकल के थ्रू आपको, अपने लिखावट के थ्रू आपको बता पाऊँ कि ये कैसे कैलकुलेशन किया है. ओके सो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कैलकुलेशन. सो रिक्वायरमेंट ऑफ herbicide डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ herbicide formulation, percentage of active ingredients, air to be sprayed and volume of the water. Further, the method of the calculation of herbicide doses will be different for aquatic situation, okay, which is water body in comparison to unit area of the land. ठीक है, तो एक्वेटिक वीड्स भी उगते हैं जिसका कंट्रोल भी हम करते हैं, ठीक है. क्योंकि एक्वेटिक बहुत सारे जो हमारे क्रॉप हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप है, कुछ ऐसे क्रॉप हैं, फ्रूट्स क्रॉप हैं, जैसे वो क्रॉप हम वाटर हाइसेंथ होता है उसका हम प्रोडक्शन करते हैं. लोटस में हम जो प्रोडक्शन करते हैं सीड का प्रोडक्शन, ठीक है. और जो सिंघाड़ा बोलते हैं ना, सिंघाड़ा जो आता है जिसको हम वाटर नट कहते हैं, ठीक है. तो वाटर नट का प्रोडक्शन हम वाटर में करते हैं. तो इन सारी चीज़ों का जब हम कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करना होता है हमें, तो हमें वीड को, एक्वेटिक जो वाटर बॉडी है वहाँ से वीड को रिमूव करना होता है, ठीक है. तो उस कंडीशन पे हमें एक्वेटिक क्योंकि नॉर्मल हर्बिसाइड डोजेस जो हैं, ठीक है, वो फील्ड पे तो हम देखते ही हैं, फील्ड में तो हमें डालना ही है, हमारे जो लैंड है उसमें तो डालना ही, पर वाटर बॉडी में हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमें इस सेशन में हम देखेंगे. ओके सो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? टू कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन फॉर फील्ड क्रॉप्स एंड एक्वेटिक सिचुएशन. ठीक है, फील्ड क्रॉप और एक्वेटिक सिचुएशन के लिए हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी हर्बिसाइड की, वो हम देखेंगे. ठीक है, सो नॉर्मली प्रैक्टिकल मटेरियल्स क्या लगता है? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन एरिया टू बी ट्रीटेड, ठीक है, चाहे वो पॉन्ड एरिया हो या लैंड सरफेसेस होगा आपका. मेजरिंग टेप, ठीक है, क्योंकि आपको मेज़र करना है. क्यों, क्या मेज़र करना है? एरिया मेज़र करना है. वेगिंग बैलेंस, ठीक है, वेगिंग बैलेंस किस लिए? ताकि आप हर्बिसाइड को बैलेंस कर सकें, उसको वेट, उसका बैलेंस वेट मेजर कर सकें, तो वेगिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी. एंड गिवन न्यूमेरिकल एक्सेट्रा, ठीक है, और कितने एरिया में हमें तैयार करना है हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, तो उसके लिए न्यूमेरिकल लगेगा हमें. सो प्रोसीजर क्या है ये हम देखते हैं. तो फर्स्ट प्रोसीजर है हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड क्रॉप. हमें पता होना चाहिए कि उस फील्ड क्रॉप के लिए, उस एरिया के लिए हर्बिसाइड का रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, सो ऑल द हर्बिसाइड रिकमेंडेशन आर बेस्ड ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट. वंस द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज नोन, हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला. ठीक है, सो ये जो है हर्बिसाइड का जो रिकमेंडेशन है वो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट से मेज़र करते हैं. ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है हमारा, जो हर्बिसाइड का जो पैकेज होता है, ठीक है, जो हमारा केन होता है या जो बॉटल होता है, उसमें उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखा रहता है कि इसको इतने % EC में या इमल्सीफाई कंसंट्रेशन में, या इसको इतने % एक्टिव इंग्रेडिएंट में आपको मिक्स करना है. ठीक है, तो ये उस हर्बिसाइड में रिक्वायरमेंट में वो ऑलरेडी मेंशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज, सो दीज आर सम फार्मूला. ठीक है, सो फार्मूला क्या है? क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड जो कि किलोग्राम पर हेक्टेयर में होगा, ठीक है, इज इक्वल टू रिकमेंडेड डोजेस विच इज kg में या एमल्सीफाई कंसंट्रेशन में या एक्टिव इंग्रेडिएंट में होगा पर हेक्टेयर के लिए, इनटू एरिया टू बी ट्रीटेड जो कि हेक्टेयर में होगा, बाय, ठीक है, %
ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन दी फॉर्मुलेशन, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट उस फॉर्मुलेशन का दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें वो हमारे पैक्ड मटेरियल जो होगा, हमारा पैकेट होगा या हमारा जो हर्बिसाइड्स का जो भी बोतल होगा, ठीक है, तो उस बोतल में अलग से लिखा हुआ होता है, ओके, इनटू 100, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, आप सबको याद करना होगा इसे। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? हर्बिसाइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड इज इक्वल टू रेकमेंडेड डोजेज इनटू एरिया टू बी ट्रीटेड बाय परसेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मुलेशन इनटू 100। क्यों? क्योंकि हमें इनटू 100 हमने क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, कितना परसेंट है, ओके। सो ये था हर्बिसाइड क्वांटिटी निकालने का। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ग्लाइसिल, जिसका इन 41 SL है, जिसका रिकमेंडेशन, ठीक है, रिक्वायरमेंट टू ट्रीट 2 हेक्टेयर ऑफ द लैंड इफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्लाइफोसेट इज 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, तब हमें उस कंडीशन के लिए क्या करना है? निकालना है, ठीक है। सो हम सोल्यूशन देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ द, हमको क्या निकालना है? ग्लाइसेल निकालना है, जो हर्बिसाइड है उसकी हमें क्वांटिटी निकालना है। तो हम देखेंगे कि हमको जो ग्लाइफोसेट का जो रिकमेंडेशन जो डोज दिया वो कितना दिया? 0.5 kg, ठीक है, इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि हमें 2 हेक्टेयर के लिए निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला में आपको वैल्यू को पुट करना है सिर्फ, ठीक है। बाय 41 क्या किया हमने? 41 जो है वो परसेंटेज है। क्या परसेंटेज है? एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसको हम SL बोलते हैं, सोल्यूशन लिक्विड, ठीक है, तो उसका परसेंटेज है वो। तो हमने 41 को क्या किया? बेस में रखा, ओके, डिनोमीटर में रखा, ओके। सो ग्लाइसिल कंटेन्स 41% इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, इसलिए हमने इसे 41 को बेस में रखा, नीचे रखा, ठीक है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 244 kg। तो हमें 2 हेक्टेयर एरिया के लिए 244 किलोग्राम ग्लाइसेल की क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, इजंट इट? ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन करना है। एग्ज़ाम में हो सकता है, जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हो सकता है, वाइवा जो हमारे एक्सटर्नल हो या जो हमारे एग्जामिनर हो, वो डेटा चेंज कर सकते हैं। पर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डेटा उस फॉर्मूला में उस डेटा को पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, ओके। सो next example is a herbicide contains active ingredient of 0.4 kg per liter, okay, and the desired rate of application is 1.5 kg per hectare. So calculate the quantity of herbicide required for per hectare. तो हमें पर हेक्टेयर के लिए निकालना है, ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए निकालना है बेसिकली, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ द हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन हम देखिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें रिकमेंडेड डोज कितना दिया है? 1.5, ठीक है, और जो 0.4 kg जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, वो केजी में हमें दिया हुआ है। तो अगर हमें उसे परसेंटेज में ले तो हम 40 ले सकते हैं, ठीक है, 40% एक्टिव इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। तो हमने उसको चेंज कर दिया, इंटू 100 कर दिया। अब 1 हेक्टेयर के लिए बोला है हमें इस कैलकुलेशन में, तो हमने इंटू 1 करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है, इसलिए हमने इंटू 1 नहीं किया है। 1.5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 3.75 लीटर। तो दिस इज आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे या गूगल में कुछ क्वेश्चन सर्च करेंगे हर्बिसाइड डोजेस के और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ओके। सो हर्बिसाइड सेकंड क्या था, फर्स्ट क्या था, वो लैंड जो है हमारे क्रॉप लैंड एरिया में हर्बिसाइड के डोज कैलकुलेशन करने का था। अब ये जो है वो हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट फॉर एक्वेटिक वीड के लिए है, ठीक है। फॉर डिफरेंट एक्वेटिक वीड सिचुएशन एंड नेचर ऑफ द वीड्स हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट मे बी डिटरमाइंड एज अंडर, ओके। सो फर्स्ट वन इज फॉर emerged marginal floating weeds growing in स्टैंड वाटर, मतलब वो बहते हुए पानी में नहीं, ठीक है। स्टैंड वाटर मतलब बहता हुआ पानी नहीं, रुका हुआ पानी में जो भी एक्वेटिक वीड्स उग आए हैं। सो उसके लिए कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन नेचर ऑफ द वीड्स herbicides requirement may be determined as under. In this situation, surface area of pond या lake
टू बी ट्रीटेड इन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ द हर्बिसाइड इज इक्वल टू, जो क्वांटिटी ऑफ द हर्बिसाइड जो है वो लीटर या हेक्टेयर में हो सकता है, ठीक है, पर हेक्टेयर में हो सकता है। सो इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू स्प्रे वॉल्यूम इनटू हर्बिसाइड कंसंट्रेशन, जो कि परसेंट में होगा। सो हर्बिसाइड कंसंट्रेशन हमें पता रहता है, स्प्रे वॉल्यूम भी हमें पता करना है, सरफेस एरिया कितना है, कितने एरिया मीटर स्क्वायर एरिया, पोंड का एरिया क्या है, लेक का एरिया क्या है, या किसी कैनल में है तो कैनल का एरिया क्या है, तो वो हमें क्या होगा पता होना चाहिए, निकालना चाहिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, सो कैलकुलेशन द क्वांटिटी ऑफ द जीनोजेम रिक्वायर्ड टू द कंट्रोल emerged weeds in a pond having an area of 5000 square meter. Weeds are to be treated with 0.5% of ग्रामोनोजिन पैराक्वेट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, जो उसका ट्रेड नेम है, एट अ स्प्रे वॉल्यूम ऑफ 800 लीटर पर हेक्टेयर। सो इसमें हमें 800 पर लीटर हमें वो रिकमेंडेशन है हमारा, किसका रिकमेंडेशन है 800 पर लीटर, हर्बिसाइड का। ठीक है, तो उस हर्बिसाइड में हमें कितना मात्रा में जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए लगेगा हम ये देखेंगे। सो क्वांटिटी ऑफ द ग्रेनाजोन जो कि पैराक्वेट है, ठीक है, पैराक्वेट का क्या है, कमर्शियल नेम है वो। ठीक है, उसमें हम देखेंगे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 5000 इंटू 8000 इंटू 0.5, ये क्या कर रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं वैल्यू। पहले हमने क्या किया, पर मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसमें पुट किया, ठीक है, पर मीटर सरफेस एरिया इनटू स्प्रे वॉल्यूम कितना है 800 लीटर। ठीक है, फिर हर्बिसाइड कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ 0.5% का कंसंट्रेशन है, तो हमने 0.5 कंसंट्रेशन ले लिया। अब हमारे फॉर्मूला में ये है 10,000 इंटू 100, तो हमने फॉर्मूला में उसको सेम टू सेम पुट कर दिया। सो आंसर क्या आ गया, 2 लीटर्स। ठीक है, एंड अगर फॉर सबमर्ज, ये तो क्या था, एमर्ज कंडीशन है जब वाटर बॉडी की, तब क्या है, ये सबमर्ज वीड्स इन स्टेबल वाटर बॉडीज में क्या होता है। सो इन दिस सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सरफेस एरिया टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वाटर बॉडी इज टेकन एज बेसिस ऑफ टोटल हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द हर्बिसाइड्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द वाटर बॉडी जो कि पर मीटर स्क्वायर में हो सकता है, इनटू डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी इनटू 10.11 इनटू हर्बिसाइडल डोज। ठीक है, सो ये हर्बिसाइडल डोज है, ये ppmw जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसमें रहेगा। अब ये डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबमर्ज्ड कंडीशन है वेट की। ठीक है, एक्वेटिक वेट की सबमर्ज कंडीशन है, इसलिए हम डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी हमारे फॉर्मूला में है। ठीक है, अनदर फॉर्मूला इज क्वांटिटी ऑफ द हर्बिसाइड्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो कि मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब एरिया में होगा, इनटू जो 10.11 था उसको हम क्या कर दिए हैं 1011 कर दिए, मैंने 1011 कर दिए हैं। ठीक है, इनटू हर्बिसाइड डोज विच इज ppmw एंड डिवाइडेड बाई 10⁻6 कर दिए हैं। मतलब 2 जीरो हमने बढ़ा दिया है, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं, 10⁻6 क्यों कर दिए, ताकि जो भी वैल्यू आए वो जीरो से कट जाए। ठीक है, जीरो से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए वो, तो जीरो से जब वो कैंसिल हो जाएगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमें कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 2,4-D रिक्वायर्ड टू कंट्रोल विद इन पॉन्ड विद 4,000 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एंड 1.0 मीन्स 1 मीटर वाटर डेप्थ। ठीक है, द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D इज 0.5 ppmw। व्हाट इज ppmw, पार्ट्स पर मिलियन वेट है 0.5। ओके, आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। एंड देन quantity of the 2,4-D is equal to 4,000 into 1 into 10.1111
इंटू 10.11 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 10,000 क्या किया हमने, जो भी वैल्यू हमें दी है उसको हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने फॉर्मूला में पुट किया है। ठीक है, तो जिससे हमारा जो हमने सॉल्व किया जब उसको, ठीक है, तब हमने सॉल्व किया तब 2.02 kg जो हमारा हर्बिसाइड डोज था, कैलकुलेशन जो हमें निकालना था 2,4-D का रेट ऑफ द एप्लीकेशन जो हमें निकालना था वाटर डेप्थ के लिए, वो 4,000 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 मीटर वाटर डेप्थ के लिए हमें 2,4-D जो हर्बिसाइड है उसका कैलकुलेशन निकालना था, जो 2.02 kg आया हुआ है। ओके, ठीक है। एंड देन फॉर सबमर्ज कंडीशन, ठीक है, सबमर्ज कंडीशन वीड्स इन फ्लोइंग वाटर बॉडीज, जब वाटर बहते हुए पानी में अगर हमें करना है तब कैसे करना है। सो वीड्स ऑल्सो ग्रोन इन कैनल्स एंड चैनल्स, वाटर फ्लो इन कैनल्स एंड हैंस अंडर दिस सिचुएशन द क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड इज बेस्ड ऑन द वाटर discharge rate and dimension of the canal or channel. Therefore, first calculate the water discharge rate of the stream and then determine the requirement of the herbicide. ठीक है, सो फ्लोटिंग वाटर में हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन करना, क्योंकि पहले हमें तो ये निकालना चाहता है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है, पर मिनट डिस्चार्ज हो रहा है, पर यूनिट टाइम पे जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वाटर बॉडी का, ठीक है, वाटर का, कैनाल का, क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग वाटर है, फ्लो कर रहा है वाटर, फ्लोइंग वाटर है, तो पहले हमें वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है एप्लीकेशन ऑफ द हर्बिसाइड, जो कि लीटर पर मिनट में होगा। पर मिनट में क्यों, क्योंकि हम डिस्चार्ज देखते हैं, यूनिट टाइम पे हमें डिस्चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, एम इज इक्वल टू रेट ऑफ द हर्बिसाइड एप्लीकेशन, जो कि लीटर पर मिनट में होगा, इनटू डिस्चार्ज रेट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो जितना डिस्चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा पहले। तो इसका भी फार्मूला मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, नीचे देखिए। पहले तो आपको डिस्चार्ज रेट ऑफ द स्ट्रीम निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको डिस्चार्ज रेट ऑफ द स्ट्रीम में पुट करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ द स्प्रे ऑफ द हर्बिसाइड निकलेगा सबमर्ज कंडीशन पे, फ्लोइंग वाटर कंडीशन पे, इजंट इट। सो डिस्ट्रे रेट ऑफ द स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल का विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, उसका गहराई कितना है, ठीक है, उस कैनाल का, और फ्लोइंग स्पीड कितनी है, ठीक है, कितना स्पीड से वो बह रहा है पर सेकंड में, इनटू 0.9। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज रेट निकालने का है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अ कैनाल विथ अ डायमेंशन ऑफ 25 मीटर विड्थ and 1.5 meter depth is to be treated with a spray solution of 200 liters in 90 minutes to control weeds. Okay, so canal is flowing at the speed of 0.8 meter per second. So calculate the application rate of the herbicide solution. ठीक है, तो हमें herbicide solution rate करना है कैलकुलेट। तो पहले हमने देखिए क्या किया, पहले हमने ये निकाला कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये निकालने के लिए ऑलरेडी आपको दिया हुआ होगा, गिवन होगा ये। ठीक है, जो विड्थ होगा, डेप्थ होगा और जो स्पीड होगा वो ऑलरेडी आपको गिवन होगा। तो देखिए 25 जो है हमें विड्थ दिया हुआ है, 1.5 हमें डेप्थ भी दिया हुआ है, और 0.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फ्लो कर रहा है वाटर, ये भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इनटू 0.9 जो कि हमारे फॉर्मूला में है। ठीक है, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो आया 27 मीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से जो डिस्चार्ज हो रहा है वाटर। ठीक है, मतलब 27 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से जो वाटर का डिस्चार्ज है, वो स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज है कैनल से हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, एप्लीकेशन ऑफ द रेट ऑफ द हर्बिसाइड सोल्यूशन निकालना है, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है, 200 लीटर सोल्यूशन स्प्रे हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। डिस्चार्ज हमने निकाला है जो कि 27 आया है, 27 जो आया है, एंड देन डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, ओके, अब हमने डिवाइडेड बाई 90 क्यों किया, क्योंकि हमने जो मीटर क्यूब है उसको चेंज कर दिया है।
ओके। तो जो भी हमने मीटर क्यूब, जो भी हमारी जो वैल्यू है ना, मीटर क्यूब को हम जब लीटर पर मिनट में चेंज करेंगे तो हमें इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर वो हम वैल्यू आ जाएगी 90 नीचे। सो हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, 60 लीटर पर मिनट हमारा आंसर आ गया। देन सेकेंड हमें पूछा है कि कैलकुलेशन ऑफ द वीड इन्फेस्टेशन। ठीक है, वीड इन्फेस्टेशन, वीड इंडेक्स एंड वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। सो वीड इन्फेस्टेशन मतलब संक्रमण कितना है। सो वेरियस इंडाइसेस आर यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वीड डेंसिटी, ग्रोथ एंड suppression effect of weeds on crop plant. The common indices with used for weed flora study are weed infestation, weed index and weed control efficiency. So there are some objectives for the calculation of the weed infestation, weed index and weed control efficiency. So these are to study weed and crop response to weed control treatment, to study the efficiency of herbicide, to determine the efficiency of intercropping system and suppression of the weeds. Okay, so there are some materials also. So experiment plot हमें पता होना चाहिए, weighing balance हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, एंड सम वीड रिसर्च पेपर्स हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम डेटा अपने नोट डाउन कर सकें। ठीक है, सो प्रोसीजर क्या है इसका, रिकॉर्ड द डेटा ऑन ड्राई मैटर प्रोडक्शन ऑफ वीड्स इन अनवीटेड एंड ट्रीटेड प्लॉट और फॉर्म इंटरक्रॉप प्लॉट एंड सोल क्रॉप प्लॉट, क्रॉप यील्ड फ्रॉम अनवीटेड एंड ट्रीटेड प्लॉट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरिया एंड देयर आफ्टर कंपेयर द डेटा ऑन वेरियस इंडाइसेस। ठीक है, तो हमें पहले तो अनट्रीटेड फील्ड का हमें वीड्स का डेटा पता होना चाहिए, फिर ट्रीटेड फील्ड में हमें जो भी है वो पता होना चाहिए, फिर हमें यील्ड कितना आया दोनों को पता होना चाहिए, दोनों फील्ड का। ठीक है, फिर उनको कंपेयर करके हम डेटा का जो है वो इंडाइसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वीड इन्फेस्टेशन का फार्मूला है, इन वीड इन्फेस्टेशन क्या है, तो इट रिफर्स टू द percentage of the weeds in the composite population of weeds and crop plants. Okay, so weed infestation is equal to total number of the weeds in an unit area divided by total number of weeds and crop plant in the same area. ठीक है, into 100। तो टोटल नंबर ऑफ द वीड्स जो है एक यूनिट एरिया में कितना है, पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना है, हम अगर निकालेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ द वीड्स है पूरे क्रॉप प्लांट एरिया है जितने में हमारा पूरे फील्ड में कितना लगा है, और हम ये निकालेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ द वीड इन्फेस्टेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमें पहले हमें पर मीटर स्क्वायर में निकालना होता है, जिसके लिए हम हेलिक्स का यूज़ करते हैं। स्क्वायर में एक हम पोल से जोड़ के एक बनाते हैं, फील्ड पे फेंकते हैं, फिर उससे हम पर मीटर स्क्वायर में गिनती करते हैं कि कितने वीड्स हैं, 10 वीड्स हैं, 12 वीड्स हैं, फिर पूरे फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली कितने वीड्स हो सकते हैं उसके हिसाब से निकालते हैं। उसके बाद हम इन्फेस्टेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो सेकेंड इज वीड इंडेक्स। सो इट रिफर्स द रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वीड्स इन कंपैरिजन टू वीड फ्री प्लॉट। ठीक है, तो वीड फ्री प्लॉट के कंपैरिजन में ऑब्वियस है कि जो वीडेड जो प्लॉट होगा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है हमारी कम होगी। ठीक है, सो वीड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वीड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, यील्ड फ्रॉम वीड फ्री प्लॉट, यील्ड फॉर ट्रीटेड प्लॉट। ठीक है, जो हैंड वीडेड हुआ है हमारा वीड फ्री जो प्लॉट है वो है वीड फ्रॉम वीड फ्री प्लॉट माइनस यील्ड फ्रॉम ट्रीटेड प्लॉट। ठीक है, तो ऐसा प्लॉट जहाँ पे वीड ही नहीं था, ठीक है, माइनस तो जितना भी वहाँ पे इंडेक्स हमें निकालना है तो उसका यील्ड, और जहाँ पे हमने ट्रीट किया है प्लॉट को, जहाँ वीड था लेकिन हमने हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करके वहाँ ट्रीट कर दिया, तो वहाँ पे जितना यील्ड आया है उसको माइनस करके डिवाइडेड बाय यील्ड और वीड फ्री प्लॉट, तो जितना हमने बिना वीड वाला जो जगह था, वीड फ्री था जो प्लॉट, उसके यील्ड से हमें डिवाइड करना है, इनटू 100 करना है, तब हमें वीड इंडेक्स मिलेगा। Okay, so this is used to assess the efficiency of the herbicide. Lesser the weed index, better is the efficiency of the herbicides. Okay, so there are some examples. So calculate the weed index for atrazine and simazine applied in the maize from the following data.
ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको डेटा में भी चेंज कर सकते हैं जो एक्सटर्नल होंगे, एग्जामिनर होंगे, पर कैलकुलेशन का तरीका है, कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको कंसेप्ट समझना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट रेट है यील्ड ऑफ मेज फ्रॉम वीट फ्री प्लॉट, जो कि 20 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है, यील्ड ऑफ मेज फ्रॉम एट्राजिन ट्रीटेड प्लॉट, जो ट्रीटेड प्लॉट है वो 18 क्विंटल पर हेक्टेयर है। एंड यील्ड ऑफ मेज फॉर सीमाजीन ट्रीटेड प्लॉट जो है वो 19 है। अब ये दोनों के लिए हमें क्या निकालना है, वीड इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो वेरी इजी, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वीड इंडेक्स फॉर एट्राजिन से हमें 20 - 18 कर देना है, क्योंकि जो हमारा वीड फ्री प्लॉट था वहाँ पे 20 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड था, और जब हमने ट्रीट किया एट्राजिन से तो 18 क्विंटल हमें यील्ड मिला था। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 10% वीड पर आ जाएगा वीड इंडेक्स। और सेकेंड कंडीशन में हमारा जो सीमाजिन था वहाँ 90 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारा यील्ड मिला था ट्रीटेड प्लॉट में, तो हम उसको फिर से नॉन ट्रीटेड प्लॉट जहाँ पे वीट फ्री प्लॉट था उससे माइनस करेंगे तो हमारा 5% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, द indoors wheat index is less 5% for simazine compared to atrazine 10%. Therefore, simazine to be applied in maize for curbing the wheat biomass population. मतलब एट्राजिन से ज़्यादा अच्छा क्या है, सीमाजीन है। यहाँ पे हमें रिजल्ट भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये पता चल रहा है हमें इससे। उसके बाद हम देखेंगे वीट कंट्रोल एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, सो इट इंडिकेट्स द परसेंटेज रिडक्शन इन वीट पॉपुलेशन और ड्राई वेट ऑफ वीट्स अंडर ट्रीटेड प्लॉट herbicides in comparison to treated plot, जो कि VD plot है। Okay, this index is used to compare the different wheat control treatment. It is also known as wheat control index, which is also denoted WCI. Okay, so higher the WCE, which is wheat control efficiency, and WCI, which is wheat control index. Okay, so always better is a herbicidal wheat control treatment. So there are formulas. Okay, wheat control efficiency percentage is equal to wheat count in unweeded plot, ठीक है, जहाँ weed ही नहीं था, minus wheat count in treated plot divided by wheat count in unweeded plot into 100, same as our weed index. इसमें क्या करना है हमें, वीड इंडेक्स, इसमें क्या करना है, हम वीड इंडेक्स में क्या कर रहे थे, यील्ड काउंट कर रहे थे, है ना, यील्ड से माइनस कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वीट पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, इजंट इट। तो हमें उससे वीट कंट्रोल एफिशिएंसी पता चल जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसके अलावा भी फॉर्मूला है। सो वो है ड्राई मैटर ऑफ वीट्स इन अनवीडेड प्लॉट, ड्राई मैटर ऑफ वीट्स इन ट्रीटेड प्लॉट divided by dry matter of wheats in unweeded plot into 100, which gives you wheat control efficiency also. Okay, so ये फॉर्मूला सारे आपको वीट कंट्रोल एफिशिएंसी, वीट इंडेक्स, वीट इन्फेस्टेशन परसेंटेज, ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आवर प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में एग्जामिनर होंगे वो आपको देंगे ही, मे बी वो डेटा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा मतलब क्विंटल चेंज कर सकते हैं, हर्बिसाइड के एक्टिव इंग्रेडिएंट परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट तो सेम रहेगा। क्यों, आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूला में पुट करें और तुरंत आंसर ले आएंगे। ठीक है, सो इसके लिए सम एग्जांपल्स, इन वीट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन वीट क्रॉप ड्राई वेट ऑफ वीट्स इन अनवीडेड प्लॉट वाज 500 kg per hectare, whereas in isoproteron and metasulfuron treated plot it was 250 and 150 kg per hectare respectively. Find out the WCE, which is wheat control efficiency, and report which one herbicide is better. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसे ही पूछेंगे एक्सटर्नल्स जो आएंगे वो। सो WCE फॉर आइसोप्रोट्यूरॉन के लिए कितना था, 250। ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया 500 में तो आ गया 50%, और मेटासल्फ्यूरॉन के लिए कितना था 150, हमने अपने अनवीडेड जो प्लॉट थे उसमें कितना था 500, हमने उससे माइनस कर दिया, परसेंटेज निकाला तो कितना आया 70%। तो रिजल्ट क्या आता है, सिंस the WCE, which is wheat control efficiency of metasulfuron, is higher, which is 70%.
okay, than of isoproteron, which is 50%. So metasulfuron is better than isoproteron in controlling weeds in our wheat crop. Okay, so this is the all about weed control efficiency, weed index and weed infestation परसेंटेज. ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हर्बिसाइड डोजेज ये क्वेश्चंस आपके थ्योरी में आएंगे. ठीक है, सो वाइवोसी के तो आपके 10-15 मार्क्स ही होते हैं, बाकी तो आपको थ्योरी में लिखना होता है. 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना. तो 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल में अबाउट 30 to 25 मार्क्स के आपको थ्योरी देने पड़ते हैं, जिसमें ये सारी कैलकुलेशन और जो भी आपने प्रैक्टिकल्स में ऑब्जेक्टिव्स किए हुए हैं वो सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है, 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में वाइवोसी में होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप जैसे आंसर करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेगा. 5 मार्क्स 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के होंगे. ठीक है, आपके हर्बेरियम के होंगे, और बाकी के जो बचे मार्क्स हैं वो आपके अटेंडेंस, आपका जो करिकुलर एक्टिविटी है, जो आपका क्लास में परफॉर्मेंस है, टेस्ट में परफॉर्मेंस है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो आपको काफ़ी अटेंटिव रहने की ज़रूरत है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. एंड थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन एंड लिसनिंग वेरी केयरफुली. थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर. थैंक यू.